जाता रहता जाए पिया ठीक से कमाई हो। वीडियो तो पुरानी बात को भाई अनहार कवन नाथ भइल गलतिया हो कैला जिंदगी अनहार, जिंदगी अनहार कैला जिंदगी अनहार, हमारा लेखे चारो ओरी रतिया हो कैला जिंदगी अनहार। लोग कहते हैं कि दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा आपसे एक सवाल है कि दुनिया क्या सबके लिए खूबसूरत है? क्योंकि जो इस दुनिया को देख सकता है वही कह सकता है खूबसूरत है, लेकिन ऊपर वाले की कुछ इस तरीके की महिमा है, इस तरीके का करिश्मा है, इस तरीके का खेल समझ लीजिए या एक तरीके से परीक्षा समझ लीजिए कि भगवान जो है इस दुनिया में सबको एक जैसा नहीं बनाया है। आप लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए 1 घंटे के लिए तो आपको क्या फीलिंग होगी। लेकिन उस भगवान ने जिसकी दुनिया में पूरा जीवन ही अंधेरा कर दिया हो, जो इस दुनिया को समझ ही ना पाया हो कि फूल कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, दुनिया में चेहरा लोगों का कैसा है, जो समझ ही ना पाता हो, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जो कि जिनके पास सब कुछ है, आंखें भगवान ने दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, वो तो आज के दौर में इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी लोग जीवन से थक हार करके आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन ये हमारे जो भाई साहब हैं यानी कि हेमंत जी हैं, इनका तो जो है प्रभु ने उस लायक नहीं बनाया है, लेकिन इनका जो हौसला है, इनका जो भी हिम्मत है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि ये जो है आंखें ना रहते हुए भी किस तरीके से कितनी मेहनत करके सिंगर की लाइन में आए हुए हैं, गाना गाते हैं, और किस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से याद करते होंगे, क्योंकि लोग कापी देख करके गाते हैं और ये कितना समय देते होंगे गाना गाने में। सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा परिचय जानूंगा, फिर इनके जीवन की कहानी को भी आप लोगों को बताऊंगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरदास हेमंत यादव जी। हमारा घर है कंगलीपुर कोलिसा आजमगढ़ जी और हम लोग 2 भाई हैं जी और हमारे मम्मी पापा हैं। जी 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 जी। आपने सूरदास हेमंत यादव, जी। तो ये जो सूरदास आपने बाद में अपना नाम रखा या पहले से बचपन से? नहीं, जब भगवान ने हमको सूरदास बना दिया तो हम अपना सूरदास लिखने ही लगे। जी जी। हाँ तो भैया, तो मतलब ये बचपन से ही मतलब कि प्रभु ने आपको? हाँ बचपन से हमारी आँख खराब हो गई। हमारे मामा मामा लोग बहुत परेशान हुए हमको लेकर जी 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 कि इनकी आँख सही हो जाए। बहुत सारे जगह दिखाएं वो लोग, जी इनका आँख बन जाए, तो हमारी आँख नहीं सही हुई। तो हम इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं भैया। जी 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 जी। बचपन से हमारी आँख गड़बड़ हो गई मतलब है। कि जब इस दुनिया में आपका मतलब कि आना हुआ तभी से जी जी कभी मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई चीज़ देख सके? जी। तो जैसे कि डॉक्टर ने क्या बोला कि आपकी रोशनी आ सकती है, कुछ प्रयास? नहीं, डॉक्टर ने कहा जब आपकी आँख भगवान नहीं बनाए हैं तो हम कैसे बना सकते हैं। जी 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 यानी कि जो मतलब डॉक्टरों का प्रयास रहा उस असफल रहा। जी। तो आप के मन में कहाँ से आया कि हम जो है गीत गाने गाएंगे? भैया हम छोटे थे तो हमारा पहले से ही सपना था कि हम एक सिंगर बन जाएं, जी और हमारे मम्मी पापा का भी सपना है कि हम कुछ कलाकार हो जाएं। और हमारे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, जी जी हमको सिंगिंग लाइन में लाए हैं। तो हमारे पापा लाए हैं और हमारे भैया प्रशांत यादव लाए हैं, जी जी और वो लोग हमारे साथ बहुत मेहनत भी करते हैं। जी जी जी। जी। तो किस तरीके से मतलब कि आप गाने को याद कर पाते हैं, कैसे? वे जो भी गाना रहता है अपने स्वयं लिखते भी हैं, और मान लीजिए जो भी गाना रहता है हमारे पूज्य भाई शैलेश यादव लिखते हैं हमारे गीत को, और हम व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी वॉइस आ जाती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम गानों की रियाज कर लेते हैं। जी 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 जी। यानी कि आवाज़ से ही आप जो है रियाज करते हैं। अब चूंकि भाई कागज़ कलम से तो आपका कोई मतलब है नहीं। जी जी। तो अब तक आप जो कितने गाने गा चुके हैं लगभग? लगभग हम 100 गाना से ऊपर ही गा चुके हैं। जी जी। जी। तो इन 100 गानों के बीच में आपको कौन सा गाना सबसे मतलब कि अच्छा लगा कि हम इस चीज़ को बहुत बढ़िया से गा रहे हैं? भैया हमने कुछ लिखा है, अपनी मन की बात लिखी है, जी 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 तो थोड़ा सा वही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कमन नाथ भैले गलतियाना,
अरे कवन नाथ भैले गलतिया हो कैला जिंदगी अन्हार, कवन नाथ भैले गलतिया हो कैला जिंदगी अन्हार, जिंदगी अन्हार कैला जिंदगी अन्हार, हमारा लेखे चारो ओरी रतिया हो कैला जिंदगी अन्हार, कवन नाथ भैले गलतिया हो कैला जिंदगी अन्हार। मतलब ये दर्द है आपने जो है मतलब प्रभु से अपनी आत्मा से मतलब कहा है। हाँ भैया, हम अपनी आत्मा से कह रहे हैं भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ के आया था इस धरती पे कि आप हमारे दोनों आँख को छीन लिए हैं। जी तो कुछ और कहना है। लोगवा कहेला कि दुनिया हसीन हो, देखी न पाई लागे अपने से घिन हो, अरे छोरिया लागे सब कर बतिया हो कैला जिंदगी अन्हार, कवन नाथ भैले गलतिया हो कैला जिंदगी अन्हार। तो देखिए इनका जो है दर्द था, ये गाना जो है आपने खुद से मतलब जी खुद से बनाया है। जी। अच्छा, कभी कभी आपको मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई घटना हो रही हो, काश हम इसको देख पाते, दिल में क्या आता है? भैया हमारी भी देखने की इच्छा बहुत होती है, जी जब भगवान ने नहीं हमको दिखाना चाहा तो इसके लिए कर भी क्या सकते हैं। जी जी। जी। कभी क्या जो है जैसे मम्मी पापा या भाई होते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपको आंसू छलक पड़ते हों? नहीं, हम तो अपने मम्मी पापा भैया की मतलब सूरत देखने के लिए भी तरस गए हैं भैया। जी जी जी। अगर कहा जाए तो दर्द तो सबको होता है, जैसा कि बता रहे हैं कि मम्मी पापा या भाई को भी देखना जो है एक मुश्किल का काम है, जैसा कि हेमंत भाई की आंखों में इसके लिए आंसू भी आ गए हैं। और कहना है हमको। जी जी। हो हाँ, कैसन बाटे मोरे बाप औरी माई, कैसन भाई बहिन भौजाई, अरे देखली ना केहू के सूरतिया हो कैला जिंदगी अन्हार, कवन नाथ भैले गलतिया हो कैला जिंदगी अन्हार। क्या बात है, क्या बात है। ये तो दर्द जो है वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसके जीवन में इस तरीके की अगर देखा जाए तो हमारे इतिहास में एक जो सूरदास थे, कवि थे, उनका भी नाम आता है इतिहास में। आंखें तो नहीं थी लेकिन उन्होंने इतने पद, इतने जो है दोहे लिखे कि समाज को उन्होंने एक दिशा दिया है। और ऐसा देखने में आता भी है कि अगर भगवान किसी का कोई अंग छीनता अगर है तो उसके अंदर एक ऐसी अजीब सी कला देता है कि जिसको जो है पूरी दुनिया जो उसके लिए अचरज मानती है। तो भैया और कौन सा गाना, ये तो आपने अपने प्रभु से कहा, आपके दिल का दर्द था जी। और किस तरीके का गाना गाते हैं? भैया हम कहरवा विदेशिया ये सब गा लेते हैं। और खुशी की बात ये भैया कि शैलेश भैया हमको मिले और उनसे हमारी भेंट कब हुई थी, हमारी 6 महीने तक उनसे केवल फ़ोन पे बात होती थी। वो हमको गाना सुनाते थे, हम उनको गाना सुनाते थे। तो हमको एक गाना वो दिए, कहें कि बाबू हम तो के गाना चाहे जैसे भी होई गवाई। तो हमको एक गाना उधने की हंस वाहिनी माई है बीड़वाली, क्या बात, दे दा तू सुरावा के ज्ञान हो, नहीं बाटे अखिया नहीं बाटे बुधिया, कैसन नसीबावा हमार हो, हे मैया कैसन नसीबावा हमार हो। क्या बात, क्या बात। ये मतलब पहला गाना था? हाँ, हमारा ये पहला गाना था। तो हमको शैलेश भैया लिखे था, वो जब देखें कि हम गा सकते हैं तो बहुत सारा हमको गीत लिख के दिए। आज उन्हीं के नाम से दुनिया हमको जानती है। जी जी।
अगर शैलेश भैया ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज के दौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सहारा दिया है जिनको दुनिया देखना नहीं चाहती है, जिनको दुनिया पसंद नहीं करती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्वार्थ ढूंढता है कि हमारा इनसे कुछ स्वार्थ सिद्ध होगा। लेकिन धन है हमारा भारत देश, जहाँ पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को भी सहारा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो शैलेश जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया जो है कितने दिनों से गा रहे हैं गाना आप? हम बचपन से गा रहे हैं। बचपन से गाना गा हमारे पास कुछ साधन नहीं रहता था गाने के लिए, तो हम अपने सिर पे डंडा बजाकर मतलब गाते थे। अच्छा, अपने सर पे डंडा से? हाँ, अपने सिर पे डंडा लेकर बजाकर गाते थे। जी जी और भैया हमारी मम्मी हमारे साथ बहुत परिश्रम की हैं। जी मैं अगर हमारी मम्मी अगर हमारा वीडियो देख रही हैं, जी। मैं उन्हें नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि वो हमको जो है भैया, गेहूँ नहीं काटा जाता है, मतलब गेहूँ जब काटने जाती थी तो हमको लेके जाती थी। जी जी जब हमको लेके जाती थी तो क्या हुआ कि हम छोटे थे उस समय, तो हमारी मम्मी हमको खेत में सुला कर गेहूँ काटती थी। जी जी तो भैया मैं अपनी मम्मी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। जी। मतलब कि आपको कभी मतलब एहसास नहीं होने देती थी कि आपके पास आंखें नहीं तो माँ की ममता कभी कम हो। हाँ, वैसे भी जो है माँ की ममता को कौन बखान सकता है, क्योंकि माँ वो होती है कि ठंडी में अगर बच्चा पेशाब करता है तो स्वयं माँ गीली पर सोती है और बच्चे को जो है सूखे स्थान पर सुलाती है। माँ की बड़ाई के लिए किसी के पास शब्द नहीं है, और जैसा कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत है। तो भैया को जो है मतलब कि वो दर्द, वो दिन जो है सोच करके याद, मतलब कि आंखों में आंसू आ जाता है कि माँ हमको खेत में ले जाती थी, मतलब मेहनत करके, मजूरी करके अपना मतलब किसी तरीके से जीवन बिताती थी जो है। तो और पिताजी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हमारे पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। जी अगर हम कोई चीज़ कह देते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो वो हमको शाम तक ही ला के दे देते हैं। जी जी, कहते हैं कि हम अपने पापा जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हो 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 हो। पापा हमरो हौआ, पापा हमरो हौआ, पूजे के समनवा तोहरे से बड़ा प्यार मिलेला। ओह, क्या बात। पापा हमरो हौआ, पूजे के समनवा तोहरे से बड़ा प्यार मिलेला। भैया जी 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 जी। तो भैया आपका गाना वाना किस चैनल पे बजता है, क्योंकि अगर लोग देखना चाहें तो कहाँ पर देख सकते हैं? हमारा गाना बाबा एंटरटेनमेंट पे है, और शंकर म्यूजिक भोजपुरी पे है, और शंकर म्यूजिक भोजपुरी पे है, अच्छा अच्छा अच्छा। गीता म्यूजिक वर्ल्ड पे है, और साक्षी म्यूजिक मतलब प्रेजेंट कई पे चैनलों पे आपके गाना हाँ, चलते हैं? कई चैनलों पे हमारा गाना चलता है। जी 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 और हमारे प्रशांत भैया हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, जी जी। और हमको गाना रियाज करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते अगर लोग हैं। मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे जो है हाँ, हेमंत सूरदास हेमंत यादव जी, तो गाना आपका सुन सकेंगे। जी 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 जी। अच्छा, जो है जैसे इस लाइन में मतलब एक सवाल करना चाहें, क्या जनता से आपको क्या उम्मीद है कि आगे क्या बनना है, किस तरीके से? जनता से हमें वही उम्मीद है कि हम एक बढ़िया सिंगर हो जाएं, जी जी और हम अपने मम्मी पापा का, भैया का नाम रोशन करें, जी जी और हमारे भैया की इच्छा है कि हम एक कलाकार के रूप में जाने जाएं। जी जी जी। जी मतलब पूरे घर परिवार की जो इच्छा है। जी। और कोई कहारवा और कोई धोबी गीत उस तरीके का कोई? हाँ भैया, बहुत सारे गाने हैं। एक आध कोई सुनाइए जो। बिछिया मरले सखिया हो, बिछिया मरले सखिया, रतिया ओढ़ली जब रजैया, बिछिया मरले सखिया, रतिया ओढ़ली जब रजैया, बिछिया मरले सखिया, बिछिया मरले सखिया हो, बिछिया मरले सखिया, रतिया ओढ़ली जब रजैया, बिछिया मरले सखिया, रतिया ओढ़ली जब रजैया, बिछिया मरले सखिया। बहुत बढ़िया। तो फिर कलाकार बन करके अगर आप मशहूर हो गए, जनता उसे प्यार देगी आपको, तो फिर आगे का क्या विचार, किस तरीके का जीवन जीना चाहेंगे? हमारा जीवन जो है कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं, हमारा गरीब है कि उन लोगों के लिए एक विद्यालय ऐसा बनवाएं जी कि मतलब उन लोगों को निःशुल्क सेवा हो।
यही हमारी इच्छा रह गई है। जी देखिए, भैया के पास तो खुद की आंखें नहीं हैं, लेकिन इन्होंने एक उम्मीद रखी है कि अगर आप लोगों ने प्यार दिया, ये जनता का प्यार मिला, अगर इनके गीत गानों को लोग पसंद करेंगे, इनको लोग वायरल करेंगे, तो भैया का एक सपना है कि जिनकी भी आंखें जिनके पास नहीं है, मैं एक ऐसा विद्यालय खोलूँगा, उनमें जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त मतलब हर चीज़ें होंगी। जी। तो और क्या आगे का ये भी विचार है कि हो सकता है कि इस दुनिया में आप वायरल हो जाएं, तो क्या कभी ऐसा आपको लगता है कि हमको आगे चल कर के शादी विवाह भी करने की मतलब इच्छा होती है? शादी विवाह देखिए, हमारे मम्मी पापा हैं, वो लोग निर्णय करेंगे हमको किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है। जी और वैसे भी हम तो सरस्वती माँ के पुजारी हैं जी और म्यूजिक ही हमारी पत्नी है। जी जी जी, मतलब आपने प्रेम लगा दिया है मतलब गीत संगीत में, मतलब जी। वही आपका परिवार है। वही हमारा परिवार है। जी जी जी, फिर भी कभी कभी ये तो मन में होता होगा कि जो है कि आगे अगर हो सके तो प्रभु से कि कोई जीवन साथी मिल जाए। वो तो भगवान की इच्छा है, अगर हमें जीवन क्योंकि साथी। देखिए तमाम लड़कियां भी हैं जो विकलांग होती हैं, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि हो सकता है कि कोई भी आपकी बात थामे, आप वायरल रहें, पैसा आपसे आता रहे, जनता का प्यार रहे, तो कम से कम उसके पास आंखें हों तो आपको मतलब कि हर दिशा आपको दिखा सके, अन्य मतलब अंग उसके विकलांग हों, क्योंकि तमाम इस तरीके की लड़कियां हैं विकलांग हैं, उनकी शादी विवाह नहीं होती है। तो किसी एक लड़की का आप हाथ थामेंगे आगे? अभी तो देखिए भैया, मम्मी पापा के ऊपर निर्णय है ना कि हमको किससे करना है। अब हम अभी तो हम कैसे कह सकते हैं। जी 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 जी। लास्ट में जनता से क्या कहना, जो भी वीडियो देख रहे हैं? लास्ट में यही कहना चाह रहे हैं, आप लोग हमारे गानों को ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपना, और हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। भैया हमें कुछ और कहना है। जी बिल्कुल। हमें म्यूजिक में सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। अगर हमारा वीडियो देखते हैं भैया, श्री छट्टू लाल यादव, जी। अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, हम बाबू जी के पैर छू के नमन करते हैं कि हम आज जवन भी कुछ हैं आपके आशीर्वाद के बदौलत है। जी 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 और भैया हमारे खातिर सब बहुत मेहनत करेला। हमारे भैया प्रशांत बीएड करत हुए, इलाहाबाद से तैयारी करत हुए, जी और वो हम किस सिंगर बनौले के पूरा प्रयास में रहना कि हम जी सिंगर बनाएं। हमारा जब जन्म हुआ था तो हमारे मामा मामा लोग बहुत निराश हुए कि भाई इसके पास आँख नहीं है तो कैसे इनको, तो बहुत सारा जब दिखाएं नहीं हुआ सही, तो हम भैया इसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और यही गाना गा रहे हैं। जी जी जी। मैं तो कहूँगा कि आप जनता जो भी लोग हैं इनको ऐसा प्यार दीजिए, ऐसा दुलार दीजिए कि इनका हौसला जो है आगे बढ़े, और इनका जो सपना है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, जो भी विकलांग हैं, तो सपना पूरा हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अच्छी चीज़ों को लोग नहीं शेयर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भैया को जो है लोग सपोर्ट कीजिए, और जो भी मीडिया वाले भाई हैं वो भैया के घर पर आएँ और भैया को जो है जल्द से जल्द वायरल करें, क्योंकि इनके अंदर बहुत बढ़िया कला है, बहुत ही, और वो कला केवल दबी है, और अगर उसको उभारना चाहेंगे तो यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी स्टूडियो वाले हैं, वो सब भाई सपोर्ट करें भैया का निःशुल्क जो है, और भैया गीत गाने के माध्यम से वायरल हों, और जल्द ही भैया का सपना पूरा हो। और इनकी आंखें तो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर इनका सपना पूरा हो गया, अगर एक मशहूर सिंगर बन गए, तो इनका जो दिल होगा इस दुनिया में कभी उबन नहीं महसूस करेगा, कभी घुटन नहीं महसूस करेगा, ये भी जो अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आता जाए पिया ठीक से कमाई